नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालना और इसकी मीनिंग। आपका नीट बनाया गया मेडिकल के लिए, जी बनाया गया इंजीनियरिंग के लिए। इन सभी एग्जाम्सों में या जो भी आपका बनाया गया इंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे आपका बीएचयू वगैरह है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, आपको इंट्रेंस देना है कोई भी, तो ये एक क्वेश्चन रखा गया इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। इसको बिना कलम उठाए हम सही करेंगे बाई ट्रिक। तो अब हम ट्रिकी के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा समझेंगे, उसके बाद बिना कलम उठाए हम इसे सही कर सकते हैं, एक नंबर पा सकते हैं। तो 1 नंबर का रहता है एक क्वेश्चन, ये बॉन्ड ऑर्डर क्यों बनाया गया और ये क्या है बॉन्ड ऑर्डर और व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर। तो जो बनाया गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड, पहला पॉइंट। 3 टाइप के बॉन्ड हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोवैलेंट की संख्या का डिटर्मिनेशन करने के लिए बनाया गया है आपका बॉन्ड ऑर्डर। नेचर ऑफ बॉन्ड ये बताता है आपका नेचर ऑफ बॉन्ड, ये आपका डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है। दूसरी चीज ये बताता है आपका स्टेबिलिटी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ कैलकुलेट ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इन सब के लिए बनाया गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों का डिफरेंस निकाल करके हाफ कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका क्या, बॉन्ड ऑर्डर। आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हो और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हो, दोनों का डिफरेंस निकाल करके हाफ करिए, आता है आपका, कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। हमने लिख लिया है आपका बॉन्ड ऑर्डर में बी डिफाइंड एज 1/2 द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर, जो बताएगा नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन सब के बारे में ये डिटरमाइन करता है। अब देखते हैं हम कि क्वेश्चन क्या दिया जाता है। तो थोड़ी सी चीजों को आप ध्यान देंगे तो ये आपका एक नंबर बिल्कुल आसानी से सही हो सकता है। जैसे यहां लिख लिया हमने मॉलिक्यूल एंड आयंस, या यहां लिख ले हम केवल मॉलिक्यूल। एक चीज आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा सॉरी, यहां थोड़ा सा गलती है, यहां लिख लेते हैं हम N2, एक मॉलिक्यूल मिल रहा है क्या, N2। अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो एटॉमिक नंबर है आपका नाइट्रोजन का 7, 2 और कितना है 5। तो एटॉमिक नंबर है कितना 7, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 7। एक नाइट्रोजन में 7, 2 नाइट्रोजन एटम है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया कितना 14। तो ये हुआ है आपका टोटल
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब चलिए आप 14 अगर इलेक्ट्रॉन है टोटल तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है आपका 3 होगा, यही याद करना है। यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में 14 होगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आप आगे चलिए, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 15 आ जाए तो इसमें से 0.5 माइनस कर दीजिए, 2.5 आ जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 हो जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन 1.5 होगा। 18 आ गया तो 1 हो जाएगा। 19 आ गया 0.5 होगा, और 20 आ गया तो हो जाएगा कितना, 0। वैसे इधर चलिए, 13 आ गया 2.5, 12 आ गया 2, 11 आ गया 1.5, 10 आ गया तो 1, 9 आ गया तो 0.5। यहां इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं। 8 आ गया तो 0। तो ये आपको मिलता है एक चार्ट। इसमें है आपका क्या, ऊपर लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नीचे लिख दिया गया है आपका क्या, बॉन्ड ऑर्डर। बस यही याद करना है, इतना आपको याद रहे। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल में 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। जितने क्वेश्चन पुटअप किए गए अगर ये आपको पता चल गया तो आप बॉन्ड ऑर्डर इजीली बता सकते हैं। हाँ, एक्सेप्ट आपका दिया जाएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका हो जाएगा 1। अगर वो AH2 पे प्लस हो जाता है तो आपका 1/2, माइनस भी H पे आ गया तो आपका होगा 1/2। लिथियम अगर है तब भी होगा 1। अगर हीलियम है तो आपका होगा 0। हीलियम पे आपका पॉजिटिव हो गया तो 1/2। यही आप इतना देख लीजिए, हाइड्रोजन लिथियम को 1 होगा, प्लस माइनस हो गया 1/2। हीलियम भी वैसे है, हीलियम शेयरिंग वगैरह करता नहीं तो इसका तो वैसे बॉन्ड ऑर्डर आपका 0 है, बट He पर प्लस आ गया तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा आया इस चार्ट से, और वो भी आपका यही 0.5 तक आता है। ये 0 वाला भी ज्यादा नहीं आता है। कहाँ तक आप देखेंगे, 0.5 तक। लेकिन लिख लीजिए आपका यहाँ 0 भी होगा, तो ये आपको जानना है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लिख लें नाइट्रोजन स्पीशीज, लिख लिया हमने N2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 14। यहां लिख ले बॉन्ड ऑर्डर, आ गया कितना, 3। N2 पर 1 प्लस कर दीजिए तो 14 में से 1 माइनस करिए, 13 का होगा 2.5। N2 पर आप 2 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस करिए तो आपका हो गया 14, 1 15, 15 का भी हो जाएगा आपका कितना, 2.5। आप ऐसे कर लीजिए N2 पे 2 माइनस तो आपका हो गया 14 और 2 माइनस है, माने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। 14, 15 और 16 मीन्स 2 आ गया। आप देख सकते हैं इस प्रकार से बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। तो ये है आपका मॉलिक्यूल नाइट्रोजन स्पीशीज, यहाँ लिख दिया गया बॉन्ड ऑर्डर
यहां आप लिख लेते हैं स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतने ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये है आपका मोर स्टेबल, ये है आपका लेस स्टेबल। कैसा है, यहां कर लीजिए मोर लेस स्टेबल, और ये है आपका लेस स्टेबल। तो यदि आपको पता है ये चार्ट, तो आप बता सकते हैं स्टेबिलिटी, बता सकते हैं आप बॉन्ड ऑर्डर, बता सकते हैं आप इसके बॉन्डों का नेचर। तो आप देख सकते हैं, बस ये आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन अगर आपका 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। आगे पीछे जाइए तो आपका 0.5 माइनस करते जाइए, और जैसे जैसे इधर चलेंगे आप, ये स्टेबिलिटी जो है ये डिक्रीज करेगा। इधर भी चलेंगे यहां से तो आपका स्टेबिलिटी जो है ये आपका डिक्रीज करेगा। इस बात को ध्यान देंगे। बस ये इतना जानिए, आपका एक नंबर कैलकुलेट है, सॉल्व है इजिली। 2 मिनट में बिना कलम उठाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चनों को हम देखते हैं। देखिए, इसमें बताना है आपका किस स्पेसीज का बॉन्ड ऑर्डर जो है सेम होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो हमने देखा कि टोटल इलेक्ट्रॉन अगर सेम आ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। सिंपल सा है। कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 और +8, तो आ गया 6 और 8 इक्वल टू 14। एन में आपका 7 और +8 बराबर 15। इसमें 14, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए रॉन्ग हुआ। 8 2 जा 16 और यहाँ 7 2 जा 14। 8 है ऑक्सीजन, एक प्लस से माइनस करेंगे 7 7 14 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो आपका हो गया 16। ये भी रॉन्ग हुआ। कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 है, और नाइट्रोजन में 7 है, और एक आपका प्लस है क्योंकि एक माइनस है, तो आपका हो गया 14। कार्बन में आपका 6 है और प्लस है आपका ऑक्सीजन में 8 है, हो गया 14। इसमें भी 14, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये हुआ आपका करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर एटॉमिक नंबर देख लीजिए, ऐड कर लीजिए। जितना प्लस हो माइनस कर दो, माइनस हो तो ऐड कर दो। इलेक्ट्रॉन इक्वल तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या इक्वल। जो आपका बने क्वेश्चन, क्या कहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर बताओ, मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर बताओ, सेम बॉन्ड स्पेसीज होगा, सेम बॉन्ड ऑर्डर बताओ। इससे ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं। कुल मिला जुला करके आपको जानना है ये चार्ट, यही इसका क्वेश्चन है। अगला दिया गया है आपका, इसमें है आपका सेम बॉन्ड ऑर्डर बताना है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 ऑक्सीजन, 8 8 जोड़िए 3, 2 माइनस है, ये भी 2 ऐड करिए, हो गया 18। अगर 18 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल रहा है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। B2, B का एटॉमिक नंबर 5, B2 है तो 5 5 10। 10 वाले का एटॉमिक बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है करेक्ट। आप इलेक्ट्रॉन जोड़िए, इक्वल आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा इक्वल। इससे ज्यादा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। तो मैंने बताया कि इसको आप देखिए, इसमें क्या है यही केवल चार्ट याद करिए। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 3, इधर उधर जाइए 0.5 माइनस करते जाइए। आपका पूछेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर,
चार ऑप्शन देगा, पूछेगा करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इतना है तो क्या है ऑप्शन करेक्ट। स्टेबिलिटी पूछेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा। अगर स्टेबिलिटी कम है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी उसका क्या है, कम है। सेम देगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए, इक्वल आया, बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, इक्वल। तो एक नंबर 1 मिनट नहीं लगेगा सही करने में।